हेलो एवरीवन, टॉक शो इंडिया के सभी दर्शकों को अनिकेत राज का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं आपका फेवरेट शो बातें इंडिया वालों की। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक एस्पायरिंग क्रिकेटर। जी हाँ, आज के हमारे खास मेहमान है प्रीत देसाई। प्रीत, वेलकम टू टॉक शो इंडिया। थैंक यू सो मच। आपका कॉस्ट्यूम और आपके साथ में ये बैट ये बताता है कि आप क्रिकेटर हो। सबसे पहले ये बताओ कि आप क्रिकेट के प्रति कैसा आपका रुझान शुरू हुआ और कैसे लगा कि आपको क्रिकेट में ही आना है? तो मेरी शुरुआत काफ़ी बचपन में हुई थी। जब मैं पढ़ने बैठती थी तो पढ़ते पढ़ते मुझे बोर होता था। Okay. और मैं छुप छुप के मैच देखती थी, हाइलाइट्स देखती Okay. थी। मैच चलता था लाइव तो वो तो देखना ही होता था पापा के साथ। पर जब पढ़ते पढ़ते भी बोर हो जाती थी तो हाइलाइट्स देखने बैठ जाती थी। Okay. तो एक दो दिन मुझे पापा ने देखा, पर अच्छी बात यह है कि उन्होंने मुझे डिस्करेज करने की जगह बहुत एनकरेज किया कि तुझे देखना है तो ऐसे पढ़ते पढ़ते छुप के मत देख, टीवी पे अच्छे से देख। ओके। फिर देखते देखते 2017 में उन्होंने मुझे खिलाना भी स्टार्ट किया। तो Right. हमने पहले घर में से शुरू किया खेलना। उसके बाद उन्होंने मुझे BDCA के ग्राउंड में समर कैंप के लिए ज्वाइन भी कराया। ओके, कौन सी ईयर में ये? 2017 में। Okay, और okay. विद इन द फर्स्ट ईयर मैं GCA के लिए सिलेक्ट भी हो गई अंडर 19 टीम से। क्या बात है, क्या बात है। तो उधर से फिर परमानेंटली मैंने इसको एज अ पैशन देखना शुरू कर ओके, तो टीवी देखते देखते और पापा का साथ मिला, यानी कि पापा हो तो आपके पापा जैसा हो। हाँ। क्या नाम है पापा का आपके? उज्जवल देसाई। ग्रेट, जैसा नाम है उज्जवल, तो उन्होंने अपने नाम को भी चरितार्थ किया। और मम्मी का कितना योगदान रहा इसमें सपोर्ट के हिसाब से? तो जैसे पापा मुझे ऑन फील्ड सपोर्ट करते हैं, पर ऑफ फील्ड मम्मी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए रहता है एक बच्चे को। क्योंकि घर से अगर किसी को सपोर्ट ना मिले तो बहुत एक स्ट्रेंथ नहीं मिलती है। राइट राइट। तो जब मैं खेल के आती हूँ तब मेरा मतलब नेक्स्ट डे का प्रिपरेशन करना, कौन से क्लोथ्स वापस पहन के जाना है, क्योंकि कभी हमें वाइट्स पहनने होते हैं, कभी कलर्ड क्लोथ्स पहनने होते हैं। मेरा न्यूट्रिशन सारा, पानी, BCAA ये वो सब मम्मी देखती है। क्या बात है, मतलब पेरेंट्स हो तो आपके पेरेंट्स जैसा हो। हाँ। वरना पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना आई डोंट थिंक दिस all of this would I'm very have happy been that possible. you have got a good parents and your parents are also very lucky that they have got a child like you. Thank you. प्रीत, ये बताइए कि उसके बाद आप एट द मोमेंट कहाँ खेल रहे हैं और कौन से एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं? तो करंटली मैं 4 साल से BCA के लिए खेल रही हूँ। BCA? हाँ, बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो BCA में रहते हुए आपने किस तरह का टूर्नामेंट हो या किस तरह का मैचेस खेला? अभी रिसेंटली हम लोग इंटर डिस्ट्रिक्ट कप जो था हमारा, वो मेरी टीम जीती। तो उसमें हमारी टीम को 21,000 का कैश प्राइस था। उसके great. बाद बायजूस ने एक टूर्नामेंट स्पॉन्सर की थी, उसमें हमारी टीम रनर्स अप थी, तो उसमें 50,000 का कैश प्राइस था हमारी टीम। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो कहीं ना कहीं वो क्रिकेट में जाने का जुनून के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। तो आपको किस तरह से पर्टिकुलर कौन सा सेगमेंट आपको पसंद है, बॉलिंग करना या बैटिंग करना? तो शुरुआत मैंने घर से जब की तो मैंने बैटिंग ही शुरू की थी, पर फिर मेरे पापा ने बोला कि तेरी हाइट इतनी अच्छी है तो तू बॉलिंग भी कर सकती है। तो हमने फिर नीचे कंपाउंड हमारा लंबा है तो उधर बॉलिंग भी डलवाना शुरू किया। ओके। तो तब से मैं ऑलराउंडर हूँ। अच्छा, यू बेसिकली ऑलराउंडर। Yes. ओके, तो मज़ा किस में आता है वैसे, बॉलिंग में कि बैटिंग में? मज़ा तो बाउंसर मारने में भी आता है और कट शॉट मारने में भी आता है। ऐसा? पर ज़्यादा अच्छा आई थिंक मुझे बैटिंग लगता है, क्योंकि Okay. उसमें शांति से टाइम लेके हमें जैसे खेलना है वैसे खेल सकते हैं। तो किस तरह का शॉट आपको अच्छा लगता है, हुक में या फिर कोई स्क्वायर कट में, कैसा अच्छा लगता है? वैसे तो मुझे पूरे ग्राउंड में ही खेलना अच्छा लगता है ऑन द मेरिट ऑफ द बॉल, पर जैसे कवर ड्राइव है, हुक शॉट है और स्क्वायर कट है तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, अभी यहाँ तो ग्राउंड है नहीं हमारा स्टूडियो, लेकिन फिर भी कोई ऐसा फेवरेट कोई शॉट का स्टाइल अगर आपके पास बैट है, अगर बता पाए तो किस तरह से ज़्यादा आपको? तेज तो नहीं बता पाऊंगी, हाँ, क्योंकि हाँ। कुछ टूट जाएगा। बिल्कुल। पर स्क्वायर कट जब हम ऐसे मारते हैं ये मज़ा आता है आपको? हाँ, तो स्क्वायर मतलब फील्डर के क्रॉस करके जब बॉल जाता है बाउंड्री के लिए तो बहुत अच्छा फील होता है। ओके, ये बताओ कि स्पिनर को हिट करने में मज़ा आता है कि पेस बॉलर को?
तो मुझे जनरली अलग अलग लोगों का अलग होता है, पर मेरा ऐसा है कि मुझे स्पीड जब देता है बॉलर तो मुझे खेलने में बहुत अच्छा लगता है। तो स्पिनर भी अगर क्विकर डाल दे तो उसको भी हिट करने में काफ़ी अच्छा लगता है। ओके, तो मज़ा आता है हाँ हिट करने में। तो अभी तक जितना भी आपने मैचेस खेला है, कोई ऐसा परफॉर्मेंस जो बहुत आपको इंस्पायरिंग है और मज़ा आया, या सिक्स विक्स मारा आपने, हाँ, ऐसा तो कोई? हम लोग दुबई में एक मैच खेले थे, तो उसमें मैं अकेली लड़की थी और बाकी सारे लड़के थे, और सामने की टीम भी दुबई की एक यूनिवर्सिटी की थी। ओके। तो उसमें मैंने पहली ओवर मैंने डाली थी और दोनों ओपनर की विकेट पहली ओवर में ली थी 3 रन देके। ओके। तो तब मुझे बहुत एक अंदर से मोटिवेटेड फील हुआ था कि लड़कों की भी विकेट अगर मैं ले सकती हूँ तो लड़कियों में तो मैं आगे बहुत जा ही आसान सकती है, हूँ। मतलब लड़कियों का विकेट लेना थोड़ा आसान है कंपेटिवली, हाँ। पर आपने 2 विकेट लिया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट आपका जो ऐसा ओवर हो जिसमें आप हैट्रिक को अचीव कर पाए, यानी कि 3 विकेट आपको लेना, ये टारगेट कहीं ना कहीं आपके दिमाग हर में भी बार है। हैट्रिक बॉल मिस करते हैं तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है, पर आई होप कि हैट्रिक भी जल्दी मिले। तो जब डिसअपॉइंटमेंट हुआ आपको कि या किसी को अगर होता है ऑन हैट्रिक में अगर नहीं ले पाया 3rd विकेट, तो उस समय आदमी को क्या समझना चाहिए, कैसे अपने आप को अगेन रीमोटिवेट करना चाहिए? तो स्पोर्ट्स का फील्ड ही ऐसा है कि मोटिवेशन एक तो बहुत ज़्यादा चाहिए रहता है। अगर आप कभी भी डीमोटिवेटेड हो गए तो बहुत मुश्किल हो जाता है, अंदर से अगर आवाज़ नहीं आती तो यू कैन नॉट प्ले फर्दर विद द सेम स्ट्रेंथ, क्योंकि आपको जो बुरी भी मैचेस जाती है, अच्छी भी मैचेस जाती है, कभी आप 0 पे भी आउट हो जाते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप नेक्स्ट दिन उठ के वापस जाए ना या ट्रेनिंग ना करें। तो हर दिन उठ के एक प्रेशर हैंडल करना और काम रहना आना चाहिए स्पोर्ट्स पर्सन को। ग्रेट यार, दिस एज आपने अपने आप को इतना बढ़िया तरीके से एजुकेट किया क्रिकेट के मामले में, रियली अप्रिशिएट। एंड मुझे बहुत खुशी है कि आप अपने पैशन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, अभी इतने क्रिकेटर्स हैं, कोई ऐसे पर्टिकुलर क्रिकेटर्स हैं जिनको बहुत एडमायर करते हो, जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा? तो अभी तो जैसे आईपीएल का सीजन चल रहा है एंड वर्ल्ड कप भी आने वाला है, तो ऑब्वियसली विराट कोहली, रोहित शर्मा, सारे इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स। उनके अलावा अगर आप वुमेन्स क्रिकेट के बारे में बात करें तो जो सारे अभी रिटायर हुए हैं, झूलन गोस्वामी, मिताली राज, और जो अभी भी आ रहे हैं, शिफाली वर्मा, ऑल ऑफ दोस्त, तो वो लोग बहुत इंस्पायर करते हैं। उनकी मैचेस देख के भी बहुत सीखने को मिलता है। बिल्कुल सही। जिस तरह से आपने फीमेल क्रिकेटर्स का नाम लिया, मैं समझता हूँ कि आगे आने वाला दिन ऐसा भी होगा जब दूसरी कोई फीमेल जो क्रिकेट में आना चाहेगी वो कहेगी कि मुझे प्रीत देसाई जैसा बनना है। अच्छा, ये बताओ कि अगर हम 20 साल पीछे की बात करें तो कौन से ऐसे कुछ चुनिंदे क्रिकेटर्स हैं जिनको आप बहुत एडमायर करते हो, फॉलो करते हो? तो पहले का जैसे हम 83 वर्ल्ड कप के बारे में बात करें तो वो टीम में से मुझे कपिल देव सर और रॉजर बिन्नी, उन सब का बहुत इंस्पायरिंग लगते हैं। एंड उसके अलावा देखा जाए तो ऑब्वियसली सचिन तेंदुलकर, ऑल ऑफ दोज क्रिकेटर्स ऑफ दैट एरा आल्सो इंस्पायर अ लॉट। राइट। व्हाट डू यू लाइक मोस्ट ऑफ रॉजर बिन्नी स्टाइल? मतलब उनकी जो बॉलिंग की टेम्परामेंट है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अपने हिसाब से वो कुछ भी वेरी कर सकते हैं, उनके हाथ में है कि कौन सी बॉल मुझे कब डालनी है। राइट। आई एम वेरी हैप्पी दैट कि इन दिस एज ऑल्सो आपने 1983 के वर्ल्ड चैम्पियन के टीम को आपने एडमायर किया, फॉलो किया, और उसमें फिल्म भी बनी है तो लोग काफ़ी अच्छी तरह से जान भी गए हैं। अच्छा, ये बताओ कि एक क्रिकेटर, एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ता है, पर्सनली, मेंटली ऑल्सो एंड फिजिकली ऑल्सो? तो स्पोर्ट्स की फील्ड ही ऐसी है कि मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और सोशली हर एस्पेक्ट में आपको अच्छा रहना पड़ता है। तो मेंटली तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। तब आपके पास टाइम बहुत कम होता है जब आप ग्राउंड के अंदर होते हैं तब, और उस सिचुएशन में आपको सोच के तभी रिएक्ट करना पड़ता है। और फिज़िकली भी ऑब्वियसली जैसे सुबह मैं जिम जाती हूँ और शाम को प्रैक्टिस होती है, उस हिसाब से फिर रिहैबिलिटेशन के लिए स्विमिंग जाना पड़ता है, कूल डाउन करना पड़ता है, तो हर उस चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ता है। इंजरीज जैसे बहुत होती है तो उससे भी डील करने के लिए रेडी रहना पड़ता है कि कभी भी आपको इंजरी हो सकती है। राइट। तो इतनी सब चीज़ों को लेकर के आप बढ़ रहे हो, तो कभी ऐसा भी हुआ ड्यूरिंग योर मैच कि आपके
स्ट्राइक से कोई बॉल वॉल किसी का हाथ पैर में लगा या कुछ ऐसा भी हुआ? ऐसा तो मैच में भी होता है और प्रैक्टिस में भी बहुत बार होता है कि बॉलर बॉलिंग डाल रहा है और उसको ही लग गई, मतलब जैसे कभी फुल टॉस आ गया तो जैसे सीधा मारने का इंटेंट रहता है तो सीधा उसके पैर पे लग गई या हाथ पे लग गई और फिर बॉलर हमें बोलता है कि तो फुल टॉस अगर कोई बॉल हो तो कैसा मजा आता है उसको? हाँ, सिक्स मारने मजा आता है कि बाउंड्री? सिक्स मारने में बाउंड्री मारने में दोनों मजा आता है, पर कोशिश तो ये रहती है कि हम सीधा उसके ऊपर से मारे, तो कभी कभी नीचे से अगर जाएगा तो लगेगा उसको ही। ग्रेट। अच्छा ये बताओ कि क्रिकेट के शौक में तो आप आगे बढ़े हो, तो एजुकेशन भी साथ साथ चल रहा है कि कैसा है? एजुकेशन भी चल रहा है बिकॉज एजुकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। तो आई हैव कम्प्लीटेड माई 12th इन PCB, तो Okay. बायोलॉजी लिया था मैंने। ओके। पर माई पैशन इज क्रिकेट एंड इट विल ऑलवेज रिमेन क्रिकेट, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट पार्ट मोर नाउ। जो भी आज हमारे इस टॉक शो इंडिया के कन्वर्सेशन को देख रहे हैं, आपको भी लगेगा कि एक यंग उभरते हुए क्रिकेटर प्रीत देसाई का जो पैशन है, जो उनका एक कन्विक्शन है काम के प्रति, डेफिनेटली आपको भी एक इंस्पिरेशन ज़रूर मिलेगा। प्रीत ये बताइए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि व्हाट इज़ योर एक्चुअल ड्रीम? So my dream has always been and will always be to play for India and contribute in my way through sports for a country like India. ग्रेट। पूरे टॉक शो इंडिया की टीम की तरफ से और जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं उनके तरफ से आई कन्वे गुड विशेस एंड ऑल द बेस्ट टू यू कि बहुत जल्दी आप इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करें। फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे खास मेहमान, एस्पायरिंग क्रिकेटर एंड ए स्पोर्ट्समैन एट द सेम टाइम बहुत ही नॉलेजेबल एंड डाउन टू अर्थ प्रीत देसाई। स्टे ट्यून्ड विद टॉक शो इंडिया एंड कीप वॉचिंग बातें इंडिया वालों की। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।